बिहार का जेपी यानी जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। विश्वविद्यालय ने पॉलिटिकल साइंस के पीजी सिलेबस से जेपी, राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे तमाम महापुरुषों के विचार सिलेबस से हटा दिए थे। विश्वविद्यालय द्वारा उठाए इस कदम पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर नाराजगी जताई, जिसके बाद गुरुवार को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैंने जयप्रकाश जी के नाम पर अपनी कर्मभूमि छपरा में 30 वर्ष पूर्व जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संघीय बिहार सरकार तथा संघीय मानसिकता के पदाधिकारी, महान समाजवादी नेताओं जेपी लोहिया के विचार हटा रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। लालू के ट्वीट के बाद विवाद बढ़ा तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर सफाई दी है और कहा है कि विश्वविद्यालय का ये फैसला पुराना था। विश्वविद्यालय के सत्र 2018-20 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद सिलेबस में बदलाव हुआ, लेकिन अब सिलेबस से महापुरुषों के विचार नहीं हटाए जाएंगे। विषय है ये तो कला संकाय में अलग अलग विषय होते हैं, तो उसके कुछ विषय की चर्चा हमने अलग से की है, लेकिन किसी भी विषय में अगर इस तरह के कोई बदलाव हुए हैं तो उसमें निश्चित रूप से सरकार की सहमति या सरकार के संज्ञान में तो अवश्य लाया जाना चाहिए। और सरकार की तरफ से हम बिहार के लोगों को भी और सब लोगों को आप लोग मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों की ये सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, इस माने में हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं और संवेदनशील हैं। और एक बार बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। और हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह के सकारात्मक निदान निकालने वाली जो बातें हों उसको निश्चित रूप से उजागर करिए। हम लोग इसके लिए आभार मानते हैं, क्योंकि कुछ जैसा कि हमने कहा कि विश्वविद्यालय की बातें हम लोगों के सीधे नियंत्रण या सीधे जुड़ाव में नहीं होती हैं, सीधे हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं आती। इसलिए आप लोग अगर उठाते हैं तो हम लोग उसका ससमय निदान करते हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय का यह फैसला अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि मामला प्रकाश में आते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।